जी प्रणाम सर। मम्मी क्या कर रही, देखो मैं इसको पेन से रखता हूँ। ठीक। बाबू है? हाँ, सो नहीं रही है आज ये। पहले क्लास में भी पूरी क्लास जगी रही है, अभी भी नहीं सो रही है। ये भी पढ़ेगी? ये भी पढ़ेगी। हाँ। अच्छा है। इसका भी पहले नाम रखे हैं कुछ? सभी। छवि? छवि नहीं, सभी सभी दंत छवि? वदनी। हाँ छवि। छवि, वाह, बहुत प्यारा नाम है। ये रूही है? ये रूही है। रूही, हाय बाबू। सो के जगी है रूही? हाँ, सो के उठी है। पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेगी सभी। हाँ। कल नेट पे तो वो सर्च किए थे तो नहीं मिला था, CPI WPI में कौन कौन सा आइटम है, हालांकि बुक में है दिया हुआ। सर नेट पे सर नहीं दिया, वो दिया हुआ वस्तुओं और सेवाओं का जो यूज लोग उपभोक्ता सब करते हैं वही सब आता है CPI में, लेकिन अलग से नहीं दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सा आता है, जितना भी पढ़े। अच्छा सर, फिजिकल पॉलिसी सर एक बार पढ़ा दीजिए। फिजिकल पॉलिसी सर। फिजिकल पॉलिसी जी सर, पब्लिक फाइनेंस का सर कुछ सर वो इंटरव्यू वाला बुक में भी सर बहुत सारा चीज है, जो सर एक बार आप पढ़ा दीजिए। पब्लिक फाइनेंस से काफी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है इंटरव्यू वाला बुक में। उत्तर नहीं दिया, सर एक बार समझा दीजिएगा। क्वेश्चन एक उत्तर भी है। सर क्वेश्चन आंसर दोनों सर दिया हुआ है। अभी क्या पढ़ो? अभी सर फिजिकल पॉलिसी सर पढ़ा दीजिए। भैया राजकोषीय नीति बजट नीति बजट नीति वही राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति बजट नीति है।
बजट नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति के अस्त्र राजकोषीय नीति के अस्त्र में पहला जो है करारोपण, दूसरा है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा है सार्वजनिक जांच प्रबंधन, जांच प्रबंधन भी बोलते हैं। जी फाइनेंस, बजट क्या लिखे? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंस, डेफिसिट फाइनेंसिंग, सार्वजनिक ऋण, इंटरव्यू में पूछिएगा, इंटरव्यू में जाइएगा तो आपसे पूछेगा जी सार्वजनिक राजकोषीय नीति किसे कहते हैं, बताओ। सर राजकोषीय नीति बजट नीति है, बजट नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। और अस्त्र भी उसमें बोल देना। अच्छा सर, राजकोषीय नीति के अस्त्र निम्नलिखित हैं, तो करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, बजट, हीन प्रबंधन, इतना सर बोलना है इसमें। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजकोषीय नीति के अंतर्गत करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, बजट, हीन प्रबंधन आते हैं। अभी परिभाषा लाइन में नहीं ना बोलो। नहीं सर।
फिर जवाब राज- दो। राजकोषीय नीति से आप क्या समझती हैं? श्रीमान, राजकोषीय नीति बजट नीति है। बजट नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, बजट, हीनार्थ प्रबंधन आते हैं। हीनार्थ प्रबंधन किसे कहते हैं? सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए जब नई मुद्राएं छापती है तो हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सर एग्जैक्ट याद नहीं है सर। मैं ठीक बोल रही हो? कॉन्फिडेंट रहो ना, जो बोलो कॉन्फिडेंट बोलो, सही है गलत दुख मन में नहीं रखना चाहिए। सही बात भी बोल रही हो तो ठीक बोलो, फिर से बोलो। हीनार्थ प्रबंधन डेफिसिट फाइनेंसिंग वह विधि है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए नई मुद्राएं जारी करती है। हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। नई मुद्रा जारी करती है। लास्ट स्टेप है, पहला स्टेप है ऋण लेती है सर। नहीं, पुराने वर्षों के बचत को खर्च करती है। पुराने पिछले वर्षों का जो बचत जमा है, जी सरकार के पास पैसा जमा भी तो रहता है। जी सर। पिछले वर्षों का जो बचत है सरकार का, जी उससे उसको खर्च करेगी। पिछले वर्षों के बचत को खर्च करेगी। उसके बाद वो आरबीआई से बोरोइंग करेगी। आरबीआई से बोरोइंग करेगी, ऋण लेगी। आरबीआई से बोरोइंग करेगी। आरबीआई से बोरोइंग करेगी। तब भी पूरा नहीं हुआ, अब अंतिम अस्त्र है नए करेंसी को छापने का, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। तो सर हीनार्थ प्रबंधन का डिफिनेशन सर क्या होगा? हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ होता है सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए संसाधनों को जुटाने का एक तरीका है। तो सरकार के पास संसाधनों की कमी हो जाती है। बोले हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ होता है सरकार हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेती है। जब सब सहारा खत्म हो जाता है, सरकार हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेती है। हीनार्थ प्रबंधन में शुरू में जो बचत है उसको खर्च किया जाता है। उसके बाद आरबीआई से ऋण लिया जाता है। सब सभी पूरा नहीं हुआ, तब नया करेंसी नोट छापा जाता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट। मतलब सर हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ होता है सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेती है। इसमें सबसे पहले पिछले वर्षों के बचत को खर्च करेगी, उसके बाद आरबीआई से बोरोइंग करेगी, और तब भी अगर व्यय पूरा नहीं होता है तो अंतिम रूप में नई मुद्रा जारी करेगी। एक बार और बोलना। अच्छा दे हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ होता है कि सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लिया जाता है। इसमें शुरू में पिछले वर्षों के बचत को सरकार खर्च करेगी, उसके बाद आरबीआई से बोरोइंग करेगी या ऋण लेगी,
तब भी अगर ये पूरा नहीं होता है तो अंतिम अस्त्र है नई मुद्रा जारी करेगी इस व्यय को पूरा करने के लिए। क्या मेरा क्वेश्चन होगा? लिख मनीषा। लिख लिए फिनांस प्रबंधन प्रबंधन का अर्थ होता है कि सरकार अपने खर्च को पूरा करेगी। पिछले फिनांस प्रबंधन का अर्थ होता है सरकार अपने खर्च को खर्च करने के लिए सरकार अब फिनांस प्रबंधन का सहारा लेगी। पिछले वर्ष के करेंसी के नोट पिछले वर्ष के बचत को खर्च करेगी, फिर आरबीआई से बोरोइंग करेगी, और जब इससे भी काम नहीं चलेगा तो आरबीआई से बोरोइंग करने के बाद सरकार नए नोट नई मुद्रा जारी करेगी, नई मुद्रा जारी करेगी अंतिम रूप में। हाँ। इसमें सर पहले हम पढ़ते थे कि नई मुद्रा जारी करेगी, इतना चीज। उसका बाद आ जाओ बजट। इसी का क्वेश्चन बता रहे हैं। जी सर। रिव्यू का तैयारी में है, टर्म के बारे में क्या फिनांस प्रबंधन समझ में आ गया? जी सर आ गया। दूसरा सवाल है कि बजट किसे कहते हैं? श्रीमान एक वर्ष में जो आय व्यय का ब्यौरा होता है वो बजट कहलाता है। बजट और अंडर बजट से क्या सर क्या बोले क्वेश्चन बोले कि बजट किसे कहते हैं? जी, बजट एक वर्ष में जो सरकार आय और व्यय करती को बजट कहा जाता है। श्रीमान एक वर्ष में सरकार का जो आय होता है और सरकार जो व्यय करती है, इसी दोनों को बजट के संतुलन। सर एक बार सर लिखा दीजिए इसको। लिख लो। जी सर एक बार लिखा दीजिए। एक वर्ष में सरकार द्वारा किए गए आय व्यय के आंकड़ों को के ब्यौरा को आंकड़ों के विवरणी को बजट कहा जाता है। आंकड़ों के विवरणी को बजट कहा जाता है। विवरणी को बजट एक वर्ष में सरकार द्वारा किए गए आय व्यय के आंकड़ों के विवरणी को बजट कहा जाता है। बजट दो तरह का होता है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। संतुलित बजट एवं असंतुलित बजट। जब आय तथा व्यय बराबर हो संतुलित बजट, जब आय तथा व्यय बराबर हो तो संतुलित बजट कहलाता है। और जब आय और व्यय असमान हो तो उसे असंतुलित बजट कहते हैं।
मान बजट जो है जी वो सर। दो तरह का होता है, ओवर बैलेंस एंड अंडर बैलेंस। सर संतुलित बजट और संतुलित बजट जो है जी। दो तरह का होता है, ओवर बैलेंस एंड अंडर बैलेंस। ओवर बैलेंस। हाँ, ओवर बैलेंस, जी। अंडर बैलेंस। अंडर बैलेंस। ओवर बैलेंस मतलब हो गया सरप्लस बजट, बजट जी। ओवर बैलेंस का मतलब क्या हो गया, सरप्लस बजट। और अंडर बैलेंस का मतलब हो गया अधिक घाटे का बजट। घाटे का बजट। अंडर बैलेंस बजट, घाटे का बजट। ये आधे एक सर हो गया। ओवर बैलेंस मतलब सरप्लस बजट यानी अधिक के हो गया। और अंडर बैलेंस घाटे का बजट हो गया। पूछेगा कि सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं? श्रीमान, सार्वजनिक व्यय वह व्यय है सार्वजनिक जिसमें कि सरकार जनता के लिए व्यय करती है, जैसे कि सड़क बनाना, बिजली बनाना, बिजली पे व्यय, सड़क पे व्यय, शिक्षा पे व्यय, स्वास्थ्य पे व्यय, ये सब सार्वजनिक व्यय है। श्वेता बोलो तो, जनता के कल्याण के लिए जो व्यय किया। सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं? सार्वजनिक व्यय श्रीमान, सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत सरकार जनता के कल्याण के लिए जो सड़क बनाती है, पार्क बनाती है, स्कूल कॉलेज अस्पताल जो बनाती है, उस पे जो व्यय किया जाता है वो सार्वजनिक व्यय कहलाता है। आउटले और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है? बजट बराबर आउटले, नाम तो सर सुने हैं आउटले, आउटले एंड एक्सपेंडिचर सर। आउटले और एक्सपेंडिचर। क्या अंतर आउटले है? का मतलब है तो भविष्य में होने वाला खर्च। बजट बराबर भविष्य के लिए रहता है ना। जी 12 महीने का खर्चा रहता है, जी सर। तुरंत तो खर्च होगा नहीं, नहीं सर, उसका नाम रहता है आउटले। एक साल के लिए जो सर होता है। एक साल के लिए रहता है, तो मान लीजिए अभी पहला महीना है, जी 11 महीने का तो खर्च नहीं ना हो रहा है। नहीं सर। जो खर्च होता है उसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर। तो खर्च होने वाला है उसको कहा जाता है। बजट जो पेश किया जाता है सब आउटले रहता है। सर आवाज नहीं आ रही है। जो खर्च होने वाला रहता है उसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर। श्वेता, सर बोल रहे हैं क्या, जो खर्च होता है उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और जो बजट पेश किया जाता है वो आउटले होने का वाला रहता है उसको कहा जाता है। जो खर्च होने वाला रहता है। सर आपका आवाज सर कट कट के आ रहा आउट जो खर्च होने वाला रहता है उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कौन है। एक्सपेंडिचर? जो सर इसका मतलब जो वर्तमान में जो खर्च हो रहा है वो एक्सपेंडिचर हुआ, जो भविष्य में खर्च होगा वो आउटले हो गया। जैसे बजट बनता है तो वो एक साल का होता है, तो वो तो मतलब जो पेश किया जाता है वो आउटले हो गया, आउटले रखता है। और जो वर्तमान में खर्च हो रहा है वो एक्सपेंडिचर हो गया तुरंत में। ऐसे जैसे खर्चा होता चला जाएगा, जी आउटले घटता चला जाएगा, वो एक्सपेंडिचर परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा। आउटले में खर्चा होता चला जाएगा तो क्या होगा? जैसे एक्सपेंडिचर। जो खर्चा हो गया वो आउटले नहीं रहा, वो तो एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, खर्चा होने वाला है उसको कहा जाएगा आउटले। समझ गए सर इस जो बार। भी जो खर्च हो गया वो एक्सपेंडिचर हुआ, और जो हाँ, खर्च होने वाला है वो आउटले हुआ। जो खर्च हो रहा है वो हो गया एक्सपेंडिचर,
जो खर्च होगा भविष्य में वो हो जाएगा आउटले। जो भविष्य में खर्च होगा वो आउटले हो गया। और 12 महीने का बजट रहता है, तो जिस दिन पहला महीना है तो 11 महीना तो अभी कोई छू भी नहीं रहा है पैसे को। जी नहीं, नहीं सर, पहला महीना हो गया सर एक्सपेंडिचर और बाद का 11 महीना हो गया आउटले। फिर दूसरा महीना में दूसरा महीना में फिर यदि वो फिर खर्च शुरू हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। हाँ दूसरा महीना में दो महीना हो जाएगा आउटले। हाँ। दूसरा महीना जब शुरू हो जाएगा 2 महीना जी। एक्सपेंडिचर हो जाएगा और 10 महीना आउटले हो जाएगा। हाँ, इसी तरह होते होते जब पूरा बजट का पीरियड खत्म हो जाएगा, जी जी पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जी जी फिर नया बजट बनेगा, वो आउटले होगा। जी। समझ गए सर इसको। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है जी सर। 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी। एक बार सर पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी सर लिखा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इसमें सर जो हम लोग बोले सर वही ना होगा सर। तो हो गया ना, उसके बाद बोले टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जी। नंबर 1 होगा पंप प्राइमरी। पंप प्राइमिंग। इसका अर्थ होता है कि एक मोटी रकम को तुरंत खर्च कर देना। एक्सपेंडिचर से क्या बोले, एक्सपेंडिचर लिखा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इसमें बता रहे पंप प्राइमिंग होता है। इसमें सर इसमें एक मोटी रकम को खर्च कर दिया जाता है। खर्च कर दिया जाता है बेरोजगारी दूर करने के लिए या सिंचाई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक मोटी रकम को जब एक बार उलट के खर्च कर दी तब वो कहलाएगा पंप प्राइस। पंप प्राइस, पंप प्राइमिंग। प्राइमिंग। हाँ होता क्या है कि मोटी रकम अगर आप खर्च कीजिएगा जी तो बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर भी खर्च करने लगेगा। जी सर। सरकार मान लीजिए नेशनल हाईवे रोड तैयार कर रही है, अगल बगल में जो कॉलोनी बनेगा वो तो प्राइवेट वाला ना बनाएगा। नेशनल हाईवे के बगल में दुकान बनेगा वो प्राइवेट वाला बनाएगा। पंप प्राइमिंग जब भी होगा उसके प्रभाव से निजी क्षेत्र वाला भी खर्चा करने लगेगा। और दूसरा है कंपनसेटरी स्पेंडिंग। कंपनसेटरी स्पेंडिंग क्षतिपूरक व्यय। कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर सर। हाँ, मान लीजिए गाँव में खर्च नहीं हो रहा था पहले, जी सरकार अभी बजट में गाँव पर ध्यान देगी, क्षतिपूर्ति करेगी, जितना भी जगह नहीं हुआ है वहाँ खर्च करेगी। स्पेंडिंग का मतलब हुआ क्षतिपूरक व्यय। आवाज नहीं आ रही है, शटर आ रही है आपको? नहीं हो रहा है उस जगह को लोकेट कीजिए। सर छोड़ दीजिए, कल ही पढ़ा दीजिएगा सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर। छोड़ दीजिए सर, इस टॉपिक को कल ही पढ़ा दीजिए। जी अब आई सर। हाँ भाई आ रही है सर, बीच बीच में कट जाती है। क्षतिपूरक व्यय इसमें क्या बोले सर? कंपनसेटरी एक्सपेंडिंग। कंपनसेटरी एक्सपेंडिंग। ठीक है, दैट्स ऑल। प्रणाम सर।
आवाज कट रहा है क्या? जी सर, आज आपका आवाज बार बार कट रहा था। अभी आ रहा है कि नहीं? क्या अभी अभी आ सर- रहा है सर? है? अभी आ अभी आ रहा है। रहा है, इसको कंप्लीट कर देते क्षतिपूरक व्यय को सर। अच्छा, इसको सर कर दीजिए। अच्छी बचा हुआ है। क्षतिपूरक व्यय का आवाज जो आप बोले ना वो नहीं आया। फिर पूरक बोले कि जहाँ पहले खर्च होना नहीं हो रहा है, क्षेत्र में खर्च नहीं हो रहा है, तो पता लगाइए उस क्षेत्र का खर्च कीजिए। जैसे मतलब ऑक्सीजन का कमी, ऑक्सीजन का कमी पता चला ना, जी अभी सरकार ऑक्सीजन का प्लांट लगाने पर खर्च करेगी। जी पूरक व्यय हुआ कि जहाँ पहले व्यय नहीं हो रहा था, जी उस जगह को बजेगी और उसमें व्यय करेगी। और जैसे अस्पताल निर्माण हो रहा है और गैस का प्लांट बढ़ाइए नहीं रहे हैं, गैस का प्लांट अगर आप बढ़ाइएगा तो पूरा खर्च होगा आज के लिए। मतलब सर, जिस क्षेत्र में जहाँ खर्च नहीं हुआ है वहाँ खोज के खर्च करना है वहाँ खर्च डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए उस जगह छूटा हुआ है जी, वो जगह छूटा हुआ है। तो कंपनसेट करना। जी, कंपनसेट क्षतिपूरक व्यय हो गया। कंपनसेट करना मतलब क्या हुआ? क्षति का पूर्ति करना। जी, क्षति का क्षति का पूर्ति करना। समझ गई मनीषा? जी जी समझ इसी को रिवाइज करो। अब इंटरव्यू के तरह जवाब देना सब। सर, इसका और भी टाइप है क्या? एक्सपेंडिचर का? यही है, उसे प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव होता है। ओके सर।